नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय, ठीक है? यानी कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ नाम दिया गया है कि उत्तर प्रदेश मतलब जो संग्रहालय का नाम है वो और एक तरफ स्थापना वर्ष यानी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी संग्रहालय पाए जाते हैं वो तथा उनके स्थापना वर्ष के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे आज, ठीक है? इस वीडियो में। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफ़िनेटली चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको और जो अगली वीडियो चाहिए वो किस टॉपिक पे चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है? उत्तर प्रदेश से संबंधित। और देखिए, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो इतना तो आपको पता होगा ही कि कह सकते हैं कि हमारी जितने भी पिछली सीरीज रही है, ठीक है, उसमें से उत्तर प्रदेश मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें से बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है, ठीक है? तो ये तो मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है? अब बात करते, चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, देखिए पुरातत्व से संदर्भित है कि जो हमारे पौराणिक, जो कह सकते हैं एक तरीके से पुराने किले वगैरह हैं या फिर पुरानी धरोहरें हैं, तो उनको संग्रहित करने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक राजकीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की गई थी, जो कि कन्नौज में एक थी, ठीक है? ध्यान रखेंगे, इसका इसका एक तरीके से कह सकते हैं संग्रहालय है, संग्रहालय के साथ में उनका जो जगह है यानी कि जो स्थान है उसके उसका उसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे है? तो फिर वो आप कन्फ्यूज़ रहेंगे कि ये पुरातत्व संग्रहालय ये लखनऊ में होना चाहिए कि कानपुर में होना चाहिए कि कहाँ होना चाहिए? तो ध्यान रखेंगे आप। तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो है वो आपका कन्नौज में स्थित है, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी, ठीक है? तो ये शायद ही आपसे मतलब कि कह सकते हैं, अगर रेशियो वाइज़ देखा जाए तो एक तरीके से कह सकते हैं कि 70 और 30 का रेशियो रहेगा कि 70% आपसे यही पूछा जाएगा कि ये संग्रहालय कहाँ स्थित है, और 30% ये चांस है कि ये पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है? तो इस पे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे आप कि ये संग्रहालय कहाँ स्थित है, ठीक? तो बात करते हैं कि पुरातत्व संग्रहालय के बारे में अगर बात की जाएगी तो ये कन्नौज में स्थित है, और अगर बात की जाए सिर्फ राजकीय संग्रहालय के बारे में तो ये मथुरा में स्थित है। वहीं अगर एक और राजकीय संग्रहालय की बात की जाए, यानी कि कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में 2 राजकीय संग्रहालय हैं, जिसमें मतलब कि 2 क्या है, हालाँकि हैं तो और भी, जिसमें एक राजकीय संग्रहालय जो कि मथुरा में है, एक राजकीय संग्रहालय झांसी में है, ठीक है? तथा एक और राज्य संग्रहालय जो कि लखनऊ में है। सॉरी, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे आप कि उत्तर प्रदेश में पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी, और एक राज्य संग्रहालय है जिसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी, जो कि 1863 में हुई थी, यानी कि आज़ादी से पहले 1863 में। आगे बात करते हैं, एक राजकीय संग्रहालय जो कि मथुरा में स्थित है, जो कि मैंने आपको बताया था कि कुषाण कालीन मतलब कि कह सकते हैं कुषाण कालीन तथा कनिष्क कालीन इसमें वो पाई जाती है, जो एक तरीके से कह सकते हैं पिछली मैंने आपको सीरीज में वीडियोस में मैंने बताया था। एकमात्र संग्रहालय था जिसमें जैन धर्म से संबंधित आपको वो मिलता है, वो आपका हो जाएगा मथुरा, ठीक है? तो इसकी स्थापना हुई थी 1874 में, जो कि ये भी अंग्रेजों के समय पे हुई थी। राजकीय जैन संग्रहालय, ये देखिए राजकीय जैन संग्रहालय ये भी अलग से है, ये मथुरा में। तो राजकीय संग्रहालय मथुरा 1874 में स्थापना हुई थी, और राजकीय जैन संग्रहालय ये भी मथुरा में है, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप। बात करें अगर राजकीय एक और संग्रहालय है जो कि झांसी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? ध्यान रखेंगे कि जो राजकीय संग्रहालय ये कहीं न कहीं एक तरीके से आपको लग रहा होगा ना हिस्टोरिकल जगह पे ही, क्योंकि कन्नौज तो पौराणिक राजधानी रही है हिंदुस्तान की। पहले मतलब कह सकते हैं कि दिल्ली से पहले और बहुत पहले कन्नौज ही थी, जो कि हिंदुस्तान की राजधानी हुआ करती थी। कन्नौज से ही सारा शासन वगैरह चलता था, ठीक है? पर कन्नौज पे कह सकते हैं कि लगभग 500 वर्षों तक त्रिपक्षीय संघर्ष चला, 500 क्यों, लगभग 1000 वर्षों तक त्रिपक्षीय संघर्ष चला था कन्नौज के लिए। तो इस वजह से कन्नौज के जो लोग थे, या कह सकते हैं कि वहाँ के जो व्यापारी वगैरह थे, वो वहाँ से पलायन कर गए थे, और कन्नौज फिर अब वर्तमान में अपनी एक तरीके से कह सकते हैं कि तत्कालीन समय फिर अपनी दयनीय दशा में पहुँच गया था। कन्नौज ही फेमस था। लखनऊ तो डेफ़िनेटली उत्तर प्रदेश की राजधानी बहुत पुराने समय से अब और नवाबों का शहर रहा है, ठीक है? और जैन मथुरा के बारे में अगर बात की जाए तो जैन धर्म का जो संग्रहालय वो भी मथुरा में, कनिष्क कुषाण से संबंधित जो भी मूर्तियाँ वगैरह मिली वो भी मथुरा के ही संग्रहालय में रखी हैं, ठीक है? और वहीं अगर झांसी की बात की जाए तो बुंदेलहर बोलों की में हमने सुनी कहानी थी वो तो आप सभी को पता ही, झांसी तो ऑलरेडी काफ़ी अपनी जगह बनाए हुए है। तो जो झांसी वाला संग्रहालय था इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। तो ये क्यों हुई थी आप सभी को पता है कि आज़ादी के बाद में ही
कह सकते हैं कि झांसी के बारे में सोचा गया होगा। तो आज़ादी अब हमको मिल गई थी 1947 में, तो 1978 में बात की जाए तो झांसी वाला जो संग्रहालय था उसकी स्थापना 1978 में हुई थी। मथुरा चूंकि पौराणिक स्थल है, तो मथुरा का जो राजकीय संग्रहालय था उसकी स्थापना 1874 में ही हो गई थी। और अगर लखनऊ के बारे में बात की जाए तो लखनऊ तो कह सकते हैं राज्य संग्रहालय था, और ये इसकी जो स्थापना अंग्रेजों ने ही की थी, इसकी स्थापना 1863 में कर दी गई थी। और राजकीय जैन संग्रहालय की अगर बात की जाए तो ये भी आपकी मथुरा में हुआ है, और इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। आगे चलते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, ये रामपुर में है। तो ध्यान रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, यह लाइब्रेरी भी है और संग्रहालय भी है, रामपुर में स्थित है, और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, राजकीय बौद्ध संग्रहालय। ठीक है, तो बौद्ध संग्रहालय ये गोरखपुर में स्थित है, और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। बात करें लोक कला संग्रहालय, ये आपका लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर 1988, लोक कला संग्रहालय लखनऊ ये 1989, अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी। तो ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, तो राम कथा से संबंधित है, तो ये डेफिनेटली आपका आंख बंद करके ही लगा देना आप, अयोध्या। ठीक है, इसकी स्थापना भी 1988 में ही हुई थी। और अगला है जनपदीय संग्रहालय, ये सुल्तानपुर में है। तो जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर को आप इस तरीके से याद रखेंगे, जनपदीय है, जनपदीय यानी कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से स्थित है, तो वो सभी जनपदों का एक तरीके से कह सकते कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, सुल्तान के हाथ में या राजा के हाथ में, तो वो आपका सुल्तानपुर हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना भी 1989 में की गई थी। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। तो ये आपका, आप सभी को पता है कि मेरठ की जो मतलब कह सकते हैं कि मेरठ से ही जो विद्रोह का बिगुल बजा था 1857 में, तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो मेरठ से स्टार्ट हुआ, तो वो हो जाएगा आपका 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन जो राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, स्वतंत्रता संग्राम की एक तरीके से जो स्टार्टिंग हुई थी मेरठ से हुई थी। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय आपका मेरठ हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। वहीं अगर बात की जाए बाल संग्रहालय के बारे में, तो बाल संग्रहालय भी आपका कन्नौज में स्थित है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय भी आपका कन्नौज में था, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। और अगर बाल संग्रहालय की बात की जाए तो ये अभी आपका कन्नौज में, जो कि अभी निर्माणाधीन है, यानी कि इसमें अभी काम चल रहा है। बात की जाए अगर लाल बहादुर शास्त्री संस्कृति संग्रहालय की, तो लाल बहादुर शास्त्री जी वाराणसी से संबंधित थे, तो इनके स्मृति में अगर संग्रहालय बनाया जाएगा तो डेफिनेटली वाराणसी में ही बनेगा, जो कि 2018 में बना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। और वहीं बात की जाएगा कालका बिंदा दीन महाराज व की ड्यूडी व कथक संग्रहालय। तो कथक, चूंकि आप सभी को पता है कि अगर कथक संग्रहालय के अगर बारे में बात करते हैं, या फिर अ, लच्छू जी महाराज, या कह सकते हैं कालका बिंदा दीन महाराज के बारे में अगर बात की जाए, तो चूंकि ये कथक उत्तर प्रदेश का शासकीय नृत्य है, और उत्तर प्रदेश का चूंकि शासकीय नृत्य है, तो इसके बारे में अगर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो लखनऊ से ही लिया जाएगा। तो कथक संग्रहालय आपका लखनऊ में, जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी। तो ध्यान रखेंगे कथक संग्रहालय लखनऊ 2016 स्थापना। बाल लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित जो संग्रहालय वो वाराणसी में 2018 में स्थापना। बाल संग्रहालय जो कन्नौज में वो अभी निर्माणाधीन है। लोक कला संग्रहालय ये लखनऊ में 1989 में। भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय तथा पुस्तकालय ये रामपुर में हो जाएगा, जो कि 2004 में था। राजकीय जैन संग्रहालय 2003 मथुरा। वहीं अगर बात की जाए राजकीय संग्रहालय मथुरा के बारे में, वो 1874 में हो जाएगा। और राज्य संग्रहालय लखनऊ 1863 में। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज 1996 में। और राजकीय संग्रहालय झांसी वाला 1978 में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय ये गोरखपुर में 1988 में। और रामकथा संग्रहालय ये अयोध्या में, ये भी 1988 में। और अगर अगली बात की जाए कि जनपदीय संग्रहालय, तो वो सुल्तानपुर 1989 में। और राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ 1997 में। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। आगे चलते हैं कि राजकीय बौद्ध संग्रहालय। ठीक है, ध्यान रखेंगे, देखिए राजकीय बौद्ध संग्रहालय दो हैं, एक आपका गोरखपुर में है और एक आपका कुशीनगर में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे गोरखपुर वाला 1988 में बना था तथा कुशीनगर वाला 1995 में बना था। और वहीं अगर बात की जाए एक और राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है, जो कि आपके फर्रुखाबाद में स्थित है। ध्यान रखेंगे आप, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, ये दो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय हो गए। एक आपका राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है, एक आपका फर्रुखाबाद में है। ठीक है, चूंकि दोनों पास पास के जिले हैं, तो दोनों में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है। और चूंकि फर्रुखाबाद के संदर्भ में अगर बात की जाए, तो ये महाभारतकालीन शहर है, जो कि उस समय इसका नाम पांचाल हुआ करता था। ठीक है, इतना हो गया। बात करें अगर राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरहवा,
तो पिपरामा के बारे में अगर बात की जाए, ये एक पिपरामा विधानसभा है जो कि सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और राजकीय बौद्ध संग्रहालय टोटल अब अभी कितने अब राजकीय बौद्ध संग्रहालय आपने पढ़ लिया 3। एक था गोरखपुर में, एक था कुशीनगर में, एक था सिद्धार्थनगर में। ठीक है, तो गोरखपुर वाले की स्थापना 1988 में हुई थी। और वहीं अगर बात की जाए कुशीनगर वाले की स्थापना 1995 में हुई थी। और अगर बात की जाए सिद्धार्थनगर वाले की स्थापना सन 2000 में हुई थी। ठीक है, तो ये थे आपके उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख संग्रहालय जिनके बारे में आज हमने चर्चा की थी। इस वीडियो में विस्तृत चर्चा हुई है। आई होप इससे बाहर आपके मतलब कह सकते हैं कि नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स में। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आपको अगली जो वीडियो है, हालांकि मैं एक तरफ से सीरीज से ही चलूँगा। बाकी फिर भी अगर आपको कोई नया चाहिए तो आप कमेंट करके बताएँ। मैं कोशिश करूँगा उसको फुलफ़िल करने की। और इस वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई-बहनों के साथ में शेयर करें। अगर वो यूपी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेवल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है? चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय-बाय। जय श्री राम।